दो किसानों ने भगवान से मांगा न्याय। दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों ही बहुत गरीब थे। दोनों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी। दोनों उसमें ही मेहनत करके अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। अकस्मात कुछ समय पश्चात दोनों की एक ही दिन एक ही समय पे मृत्यु हो गई। यमराज दोनों को एक साथ भगवान के पास ले गए। भगवान ने उन्हें देख के उनसे पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे इस जीवन में क्या कमी थी और अब तुम्हें क्या बना के मैं पुनः संसार में भेजूं? भगवान की बात सुनकर उसमें से एक किसान बड़े गुस्से से बोला, हे भगवान, आपने इस जन्म में मुझे बहुत कष्टमय जिंदगी दी थी। आपने कुछ भी नहीं दिया था मुझे। पूरी जिंदगी मैंने बैल की तरह खेतों में काम किया है। जो कुछ कमाया वह बस पेट भरने में लगा दिया। ना ही मैं कभी अच्छे कपड़े पहन पाया और ना ही कभी अपने परिवार को अच्छा खाना खिला पाया। जो भी पैसे कमाता था कोई आकर के मुझसे लेकर चला जाता था और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया। देखो कैसी जानवरों जैसी जिंदगी जी है मैंने। उसकी बात सुनकर भगवान कुछ समय मौन रहे और पुनः उस किसान से पूछा, तो अब क्या चाहते हो तुम इस जन्म में? मैं तुम्हें क्या बनाऊं? भगवान का प्रश्न सुनकर वह किसान पुनः बोला, भगवान, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे कभी किसी को कुछ भी देना ना पड़े। मुझे तो केवल चारों तरफ से पैसा ही पैसा मिले। अपनी बात कहकर वह किसान चुप हो गया। भगवान ने उसकी बात सुनी और कहा, तथास्तु, तुम अब जा सकते हो। मैं तुम्हें ऐसा ही जीवन दूंगा जैसा तुमने मुझसे मांगा है। उसके जाने पर भगवान ने पुनः दूसरे किसान से पूछा, तुम बताओ तुम्हें क्या बनना है? तुम्हारे जीवन में क्या कमी थी? तुम क्या चाहते हो? उस किसान ने भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया है। मैं आपसे क्या मांगूं? आपने मुझे एक अच्छा परिवार दिया, मुझे कुछ जमीन दी जिस पे मेहनत से काम करके मैंने अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दिया। खाने के लिए आपने मुझे और मेरे परिवार को भरपेट खाना दिया। मैं और मेरा परिवार कभी भूखे पेट नहीं सोए। बस एक ही कमी थी मेरे जीवन में जिसका मुझे अपनी पूरी जिंदगी अफसोस रहा और आज भी है। मेरे दरवाजे पर कभी कुछ भूखे और प्यासे लोग आते थे भोजन मांगने के लिए, परंतु कभी कभी मैं भोजन न होने के कारण उन्हें खाना नहीं दे पाता था और वो मेरे द्वार से भूखे ही लौट जाते थे। ऐसा कहकर वह चुप हो गया। प्रभु जी, इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। भगवान ने उसकी बात सुनकर उससे पूछा, तो अब क्या चाहते हो तुम इस जन्म में? मैं तुम्हें क्या बनाऊं? किसान ने भगवान से हाथ जोड़ते हुए विनती करते हुए कहा, हे प्रभु, आप कुछ ऐसा कर दो कि मेरे द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा ना जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम चाहो तुम्हारे द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा नहीं जाएगा। अब दोनों का पुनः उसी गांव में एक साथ जन्म हुआ। दोनों बड़े हुए। पहला व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि उसे चारों तरफ से केवल धन मिले और मुझे कभी किसी को कुछ देना ना पड़े, वह व्यक्ति उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। अब उसे किसी को कुछ देना नहीं पड़ता था और जो कोई भी आता उसकी झोली में पैसे डाल के ही जाता था। दूसरा व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि उसे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना हो जाए कि उसके द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा ना जाए, वह उस गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी बना।
दोस्तों, कहानी का सार, ईश्वर ने जो भी दिया है उसी में संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। अक्सर देखा जाता है कि सभी लोगों को हमेशा दूसरे की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं और इसके चक्कर में वो अपना जीवन भी अच्छे से नहीं जी पाते। दोस्तों, हर बात के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अब यह आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप चीज़ों को नकारात्मक रूप से देखते हैं या सकारात्मक रूप से। अच्छा जीवन जीना है तो अपनी सोच को अच्छा बनाइए, चीज़ों में कमियां मत निकालिए, बल्कि जो भगवान ने दिया है उसका आनंद लीजिए और हमेशा दूसरों के प्रति सेवा भाव रखिए। दोस्तों, सब कुछ इकट्ठा भी उन्हीं के पास होता है जो बांटना जानते हैं, वह चाहे भोजन हो, धन हो या मान सम्मान हो। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। आइए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। जीवन का गुरु मंत्र। एक सभा में गुरुजी ने प्रवचन के दौरान एक 30 वर्षीय युवक को खड़ा कर पूछा कि आप मुंबई में जुहू चौपाटी पर चल रहे हैं और सामने से एक सुंदर लड़की आ रही है, तो आप क्या करोगे? युवक ने कहा, उस पर नजर जाएगी, उसे देखने लगेंगे। गुरुजी ने पूछा, वह लड़की आगे बढ़ गई तो क्या पीछे मुड़कर भी देखोगे? लड़के ने कहा, हाँ, अगर धर्मपत्नी साथ नहीं है तो। सभा में सभी हंस पड़े। गुरुजी ने फिर पूछा, जरा यह बताओ, वह सुंदर चेहरा आपको कब तक याद रहेगा? युवक ने कहा, 5 से 10 मिनट तक, जब तक कोई दूसरा सुंदर चेहरा सामने न आ जाए। गुरुजी ने उस युवक से कहा, अब जरा कल्पना कीजिए, आप जयपुर से मुंबई जा रहे हैं और मैंने आपको एक पुस्तकों का पैकेट देते हुए कहा कि मुंबई में अमुक महानुभाव के यहाँ यह पैकेट पहुँचा देना। आप पैकेट देने मुंबई में उनके घर गए, उनका घर देखा तो आपको पता चला कि ये तो बड़े अरबपति हैं। घर के बाहर 10 गाड़ियाँ और 5 चौकीदार खड़े हैं। उन्हें आपने पैकेट की सूचना अंदर भिजवाई तो वे महानुभाव खुद बाहर आए, आपसे पैकेट लिया, आप जाने लगे तो आपको आग्रह करके घर में ले गए, पास में बिठाकर गरम खाना खिलाया। चलते समय आपसे पूछा, किस में आए हो? आपने कहा, लोकल ट्रेन में। उन्होंने ड्राइवर को बुलाकर आपको गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कहा और आप जैसे ही अपने स्थान पर पहुंचने वाले थे कि उस अरबपति महानुभाव का फोन आया, भैया आप आराम से पहुंच गए, अब आप बताइए कि आपको वे महानुभाव कब तक याद रहेंगे? युवक ने कहा, गुरुजी, जिंदगी में मरते दम तक उस व्यक्ति को हम भूल नहीं सकते। गुरुजी ने युवक के माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा, यह है जीवन की हकीकत। सुंदर चेहरा थोड़े समय ही याद रहता है, पर सुंदर व्यवहार जीवन भर याद रहता है। बस यही है जीवन का गुरु मंत्र। अपने चेहरे और शरीर की सुंदरता से ज़्यादा अपने व्यवहार की सुंदरता पर ध्यान दें। जीवन अपने लिए आनंददायक और दूसरों के लिए अविस्मरणीय प्रेरणादायक बन जाएगा।